हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है। टॉपिक के रूप में हमने राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुत्व एवं उसके प्रभाव को नहीं पढ़ा है, लेकिन एक तरीके से ये वर्गीकरण हो जाएगा। जैसे हमने मराठों का प्रभुत्व देखा था, राजस्थान में क्या गतिविधियां रही, कौन कौन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसिडेंट है जो मराठाओं के साथ जुड़े हुए थे, उनको एक साथ देख लिया था। आज ऐसे ही हम थोड़ा सा अंग्रेजी प्रभुत्व के बारे में बात करेंगे इस यूनिट में। अब ऐसे पेपर आप हल कर चुके हैं, बहुत सारा बढ़िया रिवीजन भी हुआ होगा, कुछ ऐसे प्रश्न भी आए होंगे जिनको लेकर आप क्यूरियस होंगे कि उनका तुरंत आंसर मिल जाए आपको। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है, राजस्थान की रियासतों में सबसे पहले किन रियासतों ने अंग्रेजों से संधि के प्रयास किए थे? तो अंग्रेजों से संधि के प्रयास वैसे जयपुर और जोधपुर ने सबसे पहले मतलब शुरुआत कर ली थी, प्रयास किए थे। अगर ये प्रश्न आए तो फिर जयपुर जोधपुर आएगा। हालांकि सबसे पहले संधि हुई थी वो भरतपुर के साथ हुई थी, अभी आगे देखेंगे हम। लेकिन अगर सबसे पहले प्रयास की बात आए तो आपको याद रखना है जयपुर जोधपुर। प्रथम रियासत जिसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि की थी वो है भरतपुर। और अगर आप तारीख भी याद रखना चाहे तो 29 सितंबर को ये हो गई थी 1803 में। तो 29 सितंबर और 1803 में संधि हुई थी, और किसके साथ हुई थी? भरतपुर के साथ। ये आपको याद रखना है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें गवर्नर जनरल जॉर्ज बारलो ने 1806 में राजस्थान की किन दो रियासतों को छोड़कर अन्य राजपूत राज्यों से संधियां रद्द कर दी थी? वो थे अलवर और भरतपुर, यानी कि यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 1806 में ये रद्द हुई थी। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधि के समय जोधपुर का राजा कौन था? तो मान सिंह है, वो जोधपुर के शासक थे 1803 में। ये दिसंबर 1803 की बात कर रहा है, दिसंबर 1803। पांचवा क्वेश्चन है, यह पूछा गया हमसे 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? मेटकॉफ। तो ये ध्यान रख लेना 1818, क्योंकि ज्यादातर संधियां हुई थी, और नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के दौरान उदयपुर राज्य की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? अजीत सिंह जी ने। तो ठाकुर अजीत सिंह वाला, यानी कि चौथा ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। 13 जनवरी 1818 को संधि पे साइन हो गए थे, और वैसे राजा भीम सिंह थे, लेकिन ठाकुर अजीत सिंह है, उन्होंने साइन किए थे भीम सिंह की ओर से। 1818 और 1818 में भी अगर आपको पूछ लिया जाएगी कब की बात है ये, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, 13 जनवरी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने जयपुर राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने जयपुर राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने का प्रयास किया तो 1835 में जयपुर की जनता ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी? ब्लैक, कैप्टन ब्लैक। ये आपको याद रखना है। ये कत्लेआम करते हैं मराठों का, कल हम बात कर रहे थे, और जयपुर में सेम सिनेरियो है जो अंग्रेजों के साथ भी हो गया। यहाँ अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्लैक की हत्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के किस शासक को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया था? जसवंत सिंह द्वितीय। और इसमें जसवंत सिंह द्वितीय हमने अलग जगह भी पढ़ा है, तो वो याद आपको ध्यान रखना है। ये है, अभी अपने प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों ने शेखावटी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कौन सी सैनिक टुकड़ी है वो? तो शेखावटी के नाम से आएगी भाई, शेखावटी ब्रिगेड। और अपना शेखावटी ब्रिगेड का एक सेना नायक है, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ठीक है, अभी याद रखना आपको। अंग्रेजों ने शेखावटी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए जो टुकड़ी स्थापित की थी वो थी शेखावटी ब्रिगेड। नेक्स्ट है, राजपूत राजाओं के साथ 1803 की संधियां लॉर्ड लेक ने किस गवर्नर जनरल के आदेशानुसार की थी? तो वेलेजली उस समय थे, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड लेक तो संधिया कर रहे थे, और जो जनरल था उस समय वो था वेलेजली। 10वें के बाद 11वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने के बाद सबसे पहले आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर अंग्रेजों ने राजस्थान के किस राज्य का शासन प्रबंधन है वो अपने हाथ में ले लिया था? सबसे पहले मेवाड़ वालों का ही नंबर लिया था इन्होंने, आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पे। तो ये आपको याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने प्रयास किया था। ये वैसे याद भी होना चाहिए भाई कौन था ऐसा आदमी, तो कर्नल जेम्स टोड।
हालांकि हो सकता है कि पॉजिटिव रहा हो ये। ईस्ट इंडिया के किस अधिकारी ने 1818 ईस्वी में मराठा शासक दौलत राव सिंधिया से संधि कर अजमेर पर अधिकार कर लिया और इसके साथ ही मेरवाड़ा को भी अजमेर में मिला लिया था? तो डॉक्टर लोनी हैं, वो उस समय क्या कहते हैं, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। 1818 में, याद रख लेना, डॉक्टर लोनी। जयपुर और कोटा के शासकों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने का प्रयास किस वर्ष किया था? तो प्रयास तो 1795 में ही कर लिया था इन्होंने। बूंदी राज्य के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की थी? तो बूंदी, अब कुछ को लगेगा कि 1818 की संधि, तो विष्णु सिंह ने क्या किया था फिर? तो यहाँ जो सही उत्तर है अभी, क्योंकि जो फाइनली साइन करते हैं विष्णु सिंह, लेकिन यहाँ आंसर आ जाएगा बिशन सिंह, क्योंकि विष्णु सिंह ऑप्शन नहीं है। किस अंग्रेज अधिकारी ने 1806 ईस्वी में अलवर व भरतपुर के अलावा सभी राजपूत राज्यों से हुई संधियां रद्द कर दी थी? तो वो कौन था? जॉर्ज बारलो। अभी हम पढ़ के भी आए हैं वैसे। अलवर और भरतपुर वाला प्रश्न पूछा गया था कि किन दो को छोड़कर रद्द कर दी थी, तो यहाँ तक कैप्टन बारलो आंसर आ जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैटर किया था, वो उसी क्रम में ये हुआ था, गड़बड़ जो भी है। हाँ, यह नाम भी लिखा हुआ ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, वो उस समय के गवर्नर जनरल थे। चार्ल्स मेडकोप और कोटा के मुख्य प्रशासक झाला जालिम सिंह ने कोटा राज्य के साथ होने वाली संधियों की शर्तें कब हस्ताक्षरित की थी? तारीख ही पूछ ली है, एग्जाम में आना मुश्किल है, लेकिन 26 दिसंबर 1817 है जो इसका सही आंसर है, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जयपुर की जनता ने किस विषय से क्रुद्ध होकर 9 जून 1835 को कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी थी? अभी हम पढ़ के आए थे, और जो राजमाता भटियाणी है उनको अपने पद से हटा दिया था, यानी कि जो पहला ही ऑप्शन है वो है जो इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट है, डूंगरपुर राज्य में अंग्रेजों ने आंतरिक शांति स्थापित करने के नाम पर हस्तक्षेप कर जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर वहां का शासक किसे बनाया था? दलपत सिंह। ये भी हम पहले देख चुके हैं, वही रिपीट है। अंग्रेजों ने किस रियासत के शासक महाराव राम सिंह को नाबालिग होने का आधार बनाकर कर्नल जेम्स टोड को उनका संरक्षक नियुक्त कर लिया था? तो ये राम सिंह है वो बूंदी वाले हैं। एक राम सिंह है जो हमने और भी पढ़े हैं, और जो भी नाबालिग होने के कारण जॉन लुडलो हैं जो वो उनके संरक्षक बनते हैं, वो जयपुर में। 20वां प्रश्न है, धौलपुर के शासक कीरत सिंह ने मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से अब संधि कब कर ली थी? 29 जनवरी 1804। 29 जनवरी 1804 है डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, सॉरी। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी। 1817 ईस्वी में किन राज्यों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की गई? 17 में भी की गई थी, कोटा, करौली और टोंक। ये आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है अपना, और 22 में पूछा गया है कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? इनमें से जोधपुर आएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। 1818 में जनवरी में जोधपुर की संधि हुई थी, ये आपको याद रखना है। जैसलमेर की कब हुई थी? तो दिसंबर में हुई थी। फिर झालावाड़ की अप्रैल 38 में हुई थी। और नेक्स्ट बात करते हैं, जोधपुर राज्य के किस महाराजा व उसके सामंतों के मध्य टकराव के कारण अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था? तो यहाँ पर जो मान सिंह हैं वो इसका सही उत्तर है। जोधपुर के राजा रहे थे मान सिंह, वैसे हम एक बार पहले नाम आ चुका है। 24वां प्रश्न है अपना, बांसवाड़ा राज्य में संधि की शर्तों के मुताबिक खिराज की राशि चुकाने में असफल रहने पर अंग्रेजों ने मारावल के शासन में हस्तक्षेप किया था। कप्तान स्पीयर्स को सलाहकार नियुक्त कर दिया था, भवानी सिंह। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजपुताना के निम्न में से किस राज्य ने सबसे अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर सबसे अंत में की बात करें हम, तो यहाँ जितने हैं नाम, उनमें से सबसे अंत में है जो किशनगढ़ का नाम आ जाएगा, यह आपको देखना है। और ये अगर संधियों का इस तरह का टफ प्रश्न बन जाता है तो कैसे क्या करेंगे? तो करौली का जैसे 1817 में हो गई थी, ये हमें पता है, नवंबर 1817 में। इसके बाद कोटा का भी हमें पता है कि ये 1817 में हुई थी वैसे, लेकिन 1817 में थोड़ा अगर हम बात करें कि करौली और कोटा में अंतर क्या आएगा, जैसे ये नवंबर है और ये है जो दिसंबर है। ऐसे ही अगर बूंदी की बात करें तो 1818 में है, 1818 में है और फरवरी में है।
इसके बाद जो किशनगढ़ बचा है उसने अप्रैल 1818 में की, यानी 1818 तो इसमें भी आ रहा है लेकिन अप्रैल है, तो इस हिसाब से यहाँ जो चार नाम है, क्योंकि हमने 1823 पढ़ा है, सिरोही पढ़ा है, तो कुछ को लगा होगा ये प्रश्न ही गलत बन गया, लेकिन ये जो चार है इनमें सबसे लास्ट में कौन सा राज्य है वो संधि करता है ये पूछा गया है। तो नवंबर 1817 होने के कारण ये नंबर 1 हो गया। फिर नंबर 2 पे कोटा है दिसंबर 1817, फिर नंबर 3 पे है वो बूंदी है फरवरी 1818, और अप्रैल 1818 में संधि करता है किशनगढ़। किशनगढ़ राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि के समय 7 अप्रैल 1818 वहां के शासक कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने खिराज मुक्त कर रखा था? तो यहाँ जो किशनगढ़ में राजा थे वो थे कल्याण सिंह। किस शासक द्वारा सिरोही पर अपना प्रभुसत्ता होने का दावा करने के कारण 1818 में सिरोही के साथ संधि नहीं हो सकी थी? ये जोधपुर के राजा थे, शिव सिंह ने संधि की थी बाद में, तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर जोधपुर सही उत्तर है। और फिर सिरोही ने है जो संधि कब की थी? 1823 में की थी। सिरोही वालों ने सामने से फोन करके बुलाया था कि यार संधि करने आओ। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ में शासन व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर कंपनी ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तथा वहां के किस शासक को हटाकर शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था? उस समय 1843 में दीप सिंह राजा थे, और दीप सिंह थे, उनको जो कुल मिला के शासन व्यवस्था ठीक करने के नाम पे हटा दिया था 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, राजस्थान की निम्न में से किस रियासत ने सबसे पहले कंपनी के साथ 1817-18 की संधि की थी? अभी जस्ट हम बात करके आए हैं, कोटा नवंबर 1817 है, इस कारण से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, करौली, कोटा, जोधपुर, झालावाड़ ने 1718 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर किस क्रम में हस्ताक्षर किए थे? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ करौली सबसे फर्स्ट आ जाएगा, फिर कोटा है, फिर जोधपुर है, और बाद में कौन है? झालावाड़ है। नवंबर 1817 में करौली में संधि हो गई थी, फिर दिसंबर में कोटा, फिर जोधपुर जनवरी 1818 है, झालावाड़ है वो अप्रैल 1838 है। 30 के बाद आगे बढ़ते हैं, किधर गया प्रश्न? 30 के बाद 31वां क्वेश्चन, जैसलमेर, किशनगढ़, बांसवाड़ा व करौली में से किस एक रियासत को अंग्रेजों ने 1718 की संधि के तहत खिराज से मुक्त नहीं रखा? तो यहाँ पर खिराज से मुक्त नहीं था बांसवाड़ा, तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन बांसवाड़ा। आगे 32वां क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य के शासक सूरत सिंह ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की थी? 21 मार्च 1818, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरत सिंह कहाँ के राजा थे? बीकानेर के। डूंगरपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि के समय वहां के शासक कौन से थे? तो जसवंत सिंह सेकंड थे डूंगरपुर में, जिनको की अपदस्थ इनसे पहले जो राजा था उसको हटाकर बनाया गया था दलेल, इसी कारण से इम्पोर्टेंट है। 1811 ईस्वी में किस रेजिमेंट के स्थान चार्ल्स मेडकॉफ को दिल्ली का रेजिडेंट बनाया गया, जिसने राजस्थान के अधिकांश राजाओं के साथ 1817-18 की संधियां की थी? तो उस समय जो सेटन है उन्होंने ये काम सेट किया था, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां है, युवराज छतर सिंह किस शासक के राजकुमार थे जिन्होंने शासक न होते हुए भी 1818 ईस्वी में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? मानसिंह, मानसिंह का बेटा छतर सिंह। पहले राजा ऐसे ही करते थे, कोई इस तरह की संधि वगैरह होती थी तो बेटे को आगे कर देते थे, जैसे हमने मुगल मेवाड़ संधि भी देखी थी। जयपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि कब व किसके शासनकाल में की थी? तो जयपुर में देखो जगत सिंह सेकंड जो राजा थे उस समय, दिसंबर 1803 की बात है ये, तो 1803, हाँ ये रहा जगत सिंह द्वितीय, यानी कि चौथा ऑप्शन है जो सही था। जॉन बार्लो ने 1806 ईस्वी में सबसे पूर्व हुई राजपुताना के किन दो राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के साथ संधियां रद्द कर दी थी? तो यहाँ पर अलवर भरतपुर है वो सही उत्तर है। मेवाड़ में भीलों का विद्रोह दबाने हेतु गठित मेवाड़ भील कोर का वार्षिक खर्च कितना था, जिसका वहन मेवाड़ महाराणाओं को करना पड़ा था? तो लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आया था यहाँ पर, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एक वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। 1818 की संधि के समय राज्य व उसका शासक किस विकल्प में सुमेलित नहीं है? तो जब भी हम देखें जैसे कि सिरोही है तो सिरोही में शिव सिंह सही है, करौली में अरबक्सपाल सही है, जोधपुर में अभी हम पढ़ के आए हैं तगत सिंह नहीं है, तो जोधपुर में कौन था? तो मान सिंह था, और छतर सिंह ने साइन किए थे। जयपुर में जगत सिंह सेकंड, ठीक है।
नेक्स्ट है डूंगरपुर राज्य व ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो यह संधि 11 दिसंबर 1818, ठीक है। डूंगरपुर का राजा था जसवंत सिंह सेकंड, अभी बढ़ गया है, सही है। और जॉन मेलकम है वो अंग्रेज अधिकारी थे, यानी उपरोक्त सभी कथन क्या हो गए? सही। तो चौथा ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन है जो इसमें सही है। इस तरह से 40 क्वेश्चन हमने देखे। अंग्रेजों का राजस्थान में डोमिनेंस, ज्यादातर जगह यही बात आई है कि संधि कब हुई थी, कौन अधिकारी था, कौन राजा था, कौन सी रियासत पहले है, कौन सी बाद में है। तो एक आज ही क्लास में मैंने बताया था, वो टेक्निक आपको लगानी है और एक बढ़िया सारणी तैयार करनी है। बार 2, 5, 10 बार जब देखेंगे तो आपके वो टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।